ने देखा कि अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर डूइंग चैप्टर 3 बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए या जीन्स को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या ये कि हमें अगर बेनिफिशियल कैरेक्टर्स चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म के, तो उन कैरेक्टर्स को हासिल करने का एक बहुत आसान तो नहीं, लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल तरीका है वो ये है कि आप उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली जीन को किसी न किसी तरह से हासिल करें और उससे फ़ायदा हासिल करें और उससे बेनिफिट हासिल करें। उस जीन को आपने ले लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको आप कहते हैं जी ह्यूमंस का ग्रोथ हार्मोन है, एक चीज़ है जो कि हमारा ब्रेन सिक्रीट करता है, उसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। इससे पहले भी शायद मैं इसकी एग्जांपल दे चुकी हूँ। वो हमारी बॉडीज़ नेचुरली सिक्रीट करती हैं जिस वक्त हम बिल्कुल ही बेबी वाली स्टेज से ग्रो कर रहे होते हैं, उस वक्त ज़्यादा सिक्रीट करती हैं, और जिस वक्त एडोलसेंस पे 15, 16 या 20 की एज के बाद वो निस्बतन कम अमाउंट में सिक्रीट होना शुरू होता है। एट अ सर्टेन एक्सटेंट वो ज़्यादा भी सिक्रीट होता है जिस वक्त ग्रोइंग एज होती है। तो जिन लोगों का वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बेहतर तरीके से सिक्रीट होगा उनके लिए वो प्रॉपर्ली ग्रो करेंगे, जिनमें कम सिक्रीट होगा वो छोटे रह जाएंगे। वो अगर आपको ऐसे पेशेंट्स को देना है, किसी पेशेंट में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा, तो उसका सबसे आसान तरीन और बेहतरीन तरीका ये है कि उसको वही ग्रोथ हार्मोन आर्टिफिशियली मेडिसिन के तौर पे दिया जाए। जिस तरह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही, जिसकी वजह से शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं है, ग्लूकोज का लेवल, तो उसके लिए आप उन्हें आर्टिफिशियली इंसुलिन देते हैं। इस इंसुलिन को या ग्रोथ हार्मोन को बजाय इससे कि आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर करें, या पहले ज़माने में इन्हें एनिमल से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप उन्हें ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की करीब तरीन 100% या 99% नेचुरल तरीन शक्ल दें। वो हासिल करने का जो टेक्निक है वो ये है कि आप ह्यूमंस में डिटेक्ट करते हैं कि इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन कौन सी जीन बना रही है। आपने डिटेक्ट कर लिया कि जस्ट फॉर एग्जांपल जीन पेयर नंबर क्रोमोसोम का 14th पेयर जो है उसका 14 नंबर क्रोमोसोम या 15 नंबर क्रोमोसोम, 20 नंबर क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर के इस पॉइंट पर, एनी स्पेसिफिक पॉइंट पर इंसुलिन बनाने वाली जीन है। उस जीन को आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और किसी न किसी तरह से अब उस जीन ने जो काम बॉडी के अंदर करवाना है उसको आप किसी न किसी तरह से लेबॉर्ट्री में करवाएंगे। वो करवाने के लिए इंसुलिन की जीन आपने ह्यूमन सेल से निकाली और उसको अब आपने लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करना है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। उसके लिए आप जिस चीज़ को यूज़ करते हैं दैट इज़ बैक्टीरिया। आगे मज़ीद थोड़ी डिटेल में बाद में बताऊंगी आपको, तो आपको पता चलेगा कि कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर ये है कि दे आर प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले किसी भी चीज़ से। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। नॉर्मली आप सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप कहते हैं सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है। 6th क्लास में आपका सेल का स्ट्रक्चर था। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, आपके पास बैक्टीरिया एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हैं और डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, वो नहीं होते। ठीक है, एंड विद क्रोमोसोम्स कंपोज्ड ऑफ सिंगल क्लोज्ड डीएनए सर्कल। और क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अलावा डीएनए का एक क्लोज सा सर्कल होता है। डिफरेंट उनकी फॉर्म्स हैं। बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। एक नॉर्मल एनिमल या प्लांट सेल की बनस्बत बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नहायत सिंपल होता है। बाहर सेल वॉल है, यानी ये अभी सिंपलेस्ट तरीन स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। आगे कुछ पिक्चर्स में मज़ीद डिटेल स्ट्रक्चर भी आएगा। सेल वॉल, प्लाज्मिड डीएनए एक वर्ड लिखा हुआ है, फिर इस सबसे नीचे एक लेबलिंग है बैक्टीरियल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए,
साइटोप्लाज्म एंड फ्लैजिलम। फ्लैजिलम बेसिकली मूवमेंट के लिए होते हैं। फ्लैजिलम वो स्ट्रक्चर है जो कुछ सेल्स के ऊपर होता है, एक या दो तीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर एक दो होते हैं तो उन्हें फ्लैजिला कहते हैं, दो तीन यानी कि थोड़े से अगर हों काउंटेबल फॉर्म में है तो दे आर फ्लैजिला। अगर वो उससे कहीं ज़्यादा हों या पूरी बॉडी के इर्द गिर्द हों तो उन्हें आप सीलिया या पिल्लाई कहते हैं। तो बैक्टीरिया के बाहर फ्लैजिला है और एक है प्लाज्मिड डीएनए। जो क्रोमोसोम है बेसिकली वो बैक्टीरियल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए ऐसी डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर जो कि बैक्टीरिया के ग्रो करने के साथ साथ रेप्लिकेट करता है, लेकिन बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर या अगर आप बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स कहें तो उनमें से कोई भी वो कंट्रोल नहीं करता। जैसे हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कहते हैं कि जी 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कंट्रोल करती हैं, तो बैक्टीरिया को सिर्फ ये बैक्टीरियल डीएनए या जो क्रोमोसोमल डीएनए है ये वाला ये कंट्रोल करता है। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स को इटसेल्फ कंट्रोल कम करता है, या इसमें अगर आप कोई चेंज लाते हैं तो उससे बैक्टीरिया को नुकसान नहीं होता। ये थोड़ा सा मज़ीद डिटेल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। फिर वही बात है कि ये प्लाज्मिड के सर्कुलर रिंग्स बीच में प्रेजेंट है रेड कलर के। ब्लू कलर का क्रोमोसोमल मटेरियल किसी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, बल्कि इसी तरह से जनरली धागों धागों की शक्ल में स्प्रेड आउट हुआ है। इसकी बाकी लेबलिंग्स भी आप देख सकते हैं। इसको आप न्यूक्लियोइड कहते हैं, प्रॉपरली न्यूक्लियस नहीं कहते। न्यूक्लियोइड इज़ बेसिकली वो रीजन, वो स्पेस जहाँ पे क्रोमोसोम्स फैले हुए हैं। ठीक है। फिर ये मज़ीद कुछ बैक्टीरियम की पिक्चर्स हैं। सिंगुलर होता है तो आप उसको बैक्टीरियम कहते हैं, प्लूरल इसका जो है वो बैक्टीरिया है। ठीक है। ये जनरली कॉमनली इंग्लिश में भी सिंगुलर प्लूरल का रूल होता है। इसी तरह से ये फ्लैजिलम एक को कहते हैं और अगर ज़्यादा हो तो उनको आप फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरियम, सिंगुलर बैक्टीरियम को एक हो तो बैक्टीरियम कहेंगे और ज़्यादा हो तो बैक्टीरिया कहेंगे। फिर वही बात है कि एक बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है और एक प्लाज्मिड सर्कुलर शेप में डीएनए प्रेजेंट है। बुक का कंटेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। बैक्टीरिया आर सेल्स दैट आर बिग इनफ टू बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि एक कॉमन माइक्रोस्कोप में आपको बैक्टीरिया